नाग बैठे ना जले जंगल में, मछली नहावे जल में। साधु खुशी हो अपनी समाधि, गृहस्थी खुशी हो धन में। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है शनि भाव नंबर 12 में बैठकर ऐसे इंसान को क्या नेक और मंद फल देगा। दोस्तों, 12वां घर विदेशों से होने वाले फायदे को भी दर्शाता है और आपकी रात की आराम और नींद को भी। इसलिए जब शनि यहाँ आकर बैठ जाए तो इन दोनों तरह के आराम इंसान को मिलते हैं। लाल किताब कहती है कि अगर किसी भी तरह से इसे बुध का साथ मिल जाए तो फिर शनि यहाँ पर शेष नाग बनकर अपना साया नेक मायनों में देगा। इसी तरह अगर भाव नंबर 2 में शनि के दुश्मन ना हो तो शनि यहाँ पर इंसान को कलम विधाता की ताकत का मालिक बना देगा। ऐसे इंसान में एक खास बात होगी कि ये इंसान अपनी मेडिटेशन या अपनी भक्ति या फिर अपने ईष्ट के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहता है और उसके बारे में कभी किसी से इसका जिक्र भी नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पीपल का पेड़ बहुत गहन तपस्या करता है, उसी तरह इसमें भी मेडिटेशन या तपस्या करने की चाह होती है। अगर शनि यहाँ नेक हो तो वैसे ही जैसे इंसान अपने मन की बात किसी को नहीं बताता। सर दोबारा बोलना, पीछे आना। अगर शनि यहाँ पर नेक हो तो इस इंसान में खासियत होगी कि ये इंसान अपने मन की बात किसी को नहीं बताएगा। और जिस तरह पीपल पर कीड़े मकोड़े चढ़ जाते हैं, ठीक उसी तरह इसे भी बालों की सिकरी यानी डैंड्रफ आदि भी बढ़ जाती है और कभी कभी बाल कम होना भी देखा गया है शनि 12 में। परंतु फिर यहाँ पर शनि जैसे जैसे बाल कम होते जाएंगे शुभ असर देता जाएगा। यहाँ पर गंजा होना ज़्यादा पैसे वाला होने की निशानी बताई गई है अगर शनि इस इंसान का भाव नंबर 12 में हो। दोस्तों, अक्सर देखा है कि शनि 12 वाला इंसान देर तक सोता है और देर से उठता है, किसी काम में देरी से पहुंचता है, किसी फंक्शन में देरी से पहुंचता है। मकान भी अक्सर ऐसा होता है जिसकी दो तरफ से रास्ता लगता हो या गलियां लगती हों। वैसे तो शनि 12 वाले इंसान के मकान बहुत बनते हैं, लेकिन कम से कम 3 मकानों का मालिक होता जरूर देखा गया है। पर लाल किताब में एक एहतियात है कि इस इंसान को जब भी मकान बनाना वह शुरू करे तो उसे बिना रोके पूरा निर्माण करना चाहिए, बीच में नहीं रोकना चाहिए। इससे शनि आपको पैसा भी देता जाएगा और आपका हाथ भी खुला रखेगा। और दूसरी सबसे खास बात, भूलकर भी ऐसे इंसान को अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य की रोशनी नहीं आने देनी चाहिए। यानी कि अगर कोई रोशनदान या घर का दरवाज़ा या रोशनी आने का कोई भी साधन वेस्ट की तरफ आपने बना लिया तो यहाँ पर सूर्य और शनि का झगड़ा शुरू हो जाएगा। वैसे भी सूर्य अगर भाव नंबर 6 में हो तो भी यही फल होता है, लेकिन सूर्य के 6ठे भाव में आने से सूर्य और शनि का जब झगड़ा बन जाता है तो ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये पिता पुत्र हैं। इसलिए ये शुक्र यानी उस इंसान की पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट या कैसी भी जुदाई दे देते हैं। यहाँ पर पंडित जी उपाय के तौर पर लाल फूलों का उपाय करवाते थे ताकि इसका मंदा असर रोका जा सके। इसी तरह एक और उपाय है, साबुत बादाम काले कपड़े में लपेटकर अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखने चाहिए। ऐसा करने से शनि कायम होता हुआ माना जाता है और उसका स्वभाव भी नेक हो जाता है। अगर ऐसे इंसान को नज़र से संबंधित बीमारियां हो या नज़र कमज़ोर हो या फिर सरकार या राज दरबार से परेशानी आ रही हो,
इस इंसान के खर्चे अगर अधिक हो जाएं और आमदन कम हो जाए, ऐसा इंसान अगर शराबी, कबाबी या जुबान का चस्का कायम कर रहे, या फिर किसी पर स्त्री से अनैतिक संबंध आदि बनाना शुरू कर दे, या फिर धोखे से धन कमाना लग जाए, तो शनि फिर यहाँ पर नेक की बजाय जहरीला असर देना शुरू कर देता है। और कभी कभी तो जेल यात्रा भी शनि की मंदी दृष्टि की वजह से देखनी पड़ जाती है। दोस्तों, ये लंबा विषय है, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर इस पर चर्चा अधिक लंबी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे क्या उपाय ऐसे इंसान को करने चाहिए। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इस इंसान को छत फाड़कर घर में रोशनी ना आए, इस तरह के इंतज़ाम करने चाहिए। इससे आपको नेक फल मिलेगा। अगर छत फाड़ने से या छत के माध्यम से घर में रोशनी दाखिल होगी तो नुकसान देगी। साबुत बादाम वेस्ट में कायम करें, मैंने अभी ऊपर बताया आपको। शराबी और कबाबी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। व्यभिचार से दूरी, यानी कि अपना कैरेक्टर साफ रखें। वेस्ट डायरेक्शन से घर में कभी भी भूल के भी रोशनी ना आने पाए, ये इसका ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं कारोबार के। लकड़ी के काम फ़ायदा देंगे, कोयला खनन आदि के, माइंस आदि के काम फ़ायदा देंगे, फर्नीचर के काम फ़ायदा देंगे, रोड कंस्ट्रक्शन के काम फ़ायदा देंगे, और कभी कभी स्पिरिचुअल लीडर बनना भी अधिक फ़ायदा और नफ़ा देता है। ऐसी तरह से बादाम रोगन, तेल के काम, ये सब भी मैंने यहाँ पर शनि 12 वालों को नेक नफ़ा होता देते हुए देखा है। दोस्तों, शनि महाराज अपनी एक राशि बदलकर दूसरी राशि में 2.5 साल में अपना परिवर्तन करते हैं, और पूरी 12 राशियों में 30 साल में अपना पूरा चक्र कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार शनि आपके पाप और पुण्य का हिसाब भी रखते हैं, और अगर आपको कोर्ट या कचहरी में सज़ा दिलवानी है या बरी करना है, इसका हिसाब भी शनि महाराज रखते हैं। जो लोग राज मजदूरी करते हैं, जो लोग हैवी बोझा उठाते हैं, ये सब लोग शनि की अंदर ही इनसे शनि को देखा जाता है। ये शनि के ही लोग हैं। आंखों से अंधे सूरदास भाई बहन भी शनि से देखे जाते हैं। इसी प्रकार अगर आपके शरीर पर किसी प्रकार की सर्जरी हो रही हो या इन्फेक्शन फैल रही हो, तो उसका उपाय भी शनि से किया जाता है। आपको अपने मकान किस आयु में बनाना चाहिए, किस दिशा में बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या गलतियां भूल के नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें शनि महाराज के ऊपर लाल किताब में बहुत विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की गई है। आप किसी उचित लाल किताब के ज्योतिषी से इसका परामर्श ले सकते हैं। अगर आप उचित समझें तो हमसे भी अपॉइंटमेंट लेकर आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम आपका मार्गदर्शन करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले ग्रह पर, उसके ऊपर जो चर्चा करेंगे और उसके अच्छे और बुरे प्रभावों पे हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। हमारी ये वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, आप हमें लिखिए। आपके प्रश्नों के उत्तर भी हम ज़रूर देंगे। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार।